यह कहानी है एक ऐसे ट्रक की जिसको पूरे 8,500 किलोमीटर ट्रैवल करना था। लेकिन मसला सिर्फ यह नहीं था कि ट्रक को इतना लंबा सफर कैसे करवाया जाए, बल्कि असल मसला यह था कि इस ट्रक में बर्फ का एक बहुत बड़ा ब्लॉक रखा गया था जिसको अफ्रीका के आग बरसाने वाले रेगिस्तान से सही सलामत गुजरना था। यानी जिस रेगिस्तान में बर्फ तो क्या, लोहा भी पिघल जाता है, उस रेगिस्तान में इस ट्रक को पूरे 10 दिन गुजारने थे। लेकिन चैलेंज यह था कि किसी भी हालत में बर्फ पिघलने न पाए, और वो भी बिना रेफ्रिजरेटर के। ये बात है 1959 की, जब पूरी दुनिया की अटेंशन एक आइस ब्लॉक ने घेर रखी थी। ये आइस ब्लॉक 3050 किलो वजनी था और इसको दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना था, और वो भी बिना रेफ्रिजरेटर के। यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट था नॉर्वे का शहर मोइराना और इसका एंडिंग पॉइंट था लिब्रेविल, जो अफ्रीका का एक शहर है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा था? इस आइस ब्लॉक को इतना दूर क्यों ले जाया जा रहा था? असल में यह मामला शुरू हुआ था 1 साल पहले, यानी 1958 में। लक्समबर्ग यूरोप का एक कंट्री है जहां से एक बहुत फेमस रेडियो स्टेशन चलाया जाता था। यह ब्रॉडकास्ट रेडियो लक्समबर्ग के नाम से पूरी दुनिया में फेमस थी। इस रेडियो स्टेशन की तरफ से सारे सुनने वालों के लिए एक अनोखा चैलेंज रखा गया, और वो चैलेंज यह था कि अगर कोई भी इंसान 3 टन वजनी आइस ब्लॉक को आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक लेकर जाएगा तो उसको एक बहुत भारी इनाम दिया जाएगा। रेडियो लक्समबर्ग की तरफ से यह डिसाइड किया गया था कि हर किलोग्राम आइस के बदले में 1-1 लाख फ्रांसिस दिए जाएंगे, जो आज के दौर में $16,000 बनते हैं, जिसका मतलब है हर 1 केजी के $16,000, यानी 3 टन वजनी आइस ब्लॉक के $48 मिलियन बनते हैं, जो वाकई एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन इस चैलेंज के कुछ रूल्स भी थे। पहला रूल तो यह था कि यह आइस ब्लॉक 1 पीस में लेकर जाना है। दूसरा रूल था कि इसको सिर्फ बाय रोड ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तीसरा और सबसे मुश्किल रूल यह था कि चैलेंज को पूरा करने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रेडियो लक्समबर्ग ने इतना भारी इनाम इसी वजह से रखा था क्योंकि उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि इतना बड़ा आइस ब्लॉक आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक लाना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है, क्योंकि यह छोटा मोटा सफर नहीं था, बल्कि यह सफर पूरे 8,500 किलोमीटर लंबा था, जिसमें 2,500 किलोमीटर अफ्रीका का वो रेगिस्तान है जहां टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी बर्फ जो फ्रीजर से निकलते ही मिनटों में पिघल जाती है, वो भला इस हफ्तों लंबे सफर में सही सलामत कैसे मंजिल तक पहुंच पाएगी। रेडियो लक्समबर्ग ने यह चैलेंज तो दिया, लेकिन यही चैलेंज उनको किस मुश्किल में फंसा देगा, इसका उनको अंदाजा भी नहीं था। यह चैलेंज रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होने के कई महीनों तक किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। लेकिन फिर बिर्गर नाटवी के नाम के एक शख्स ने ऐलान किया कि वो यह चैलेंज कबूल करने को तैयार है। बिर्गर नाटविच, जो कि नॉर्वे में एक इंसुलेशन कंपनी ग्लासवाट का मैनेजिंग डायरेक्टर था, उसका मानना था कि उसकी कंपनी जो इंसुलेशन मटेरियल बनाती है उसे यूज करके यह चैलेंज आराम से पूरा किया जा सकता है। अगर बिर्गर नाटविच यह चैलेंज पूरा करने में कामयाब हो गया तो वो अपनी कंपनी ग्लासवाट और उसके एम्प्लॉयज के लिए काफी सारा पैसा इकट्ठा कर सकेगा। पूरी दुनिया में यह बात फैल चुकी थी कि एक शख्स ने रेडियो लक्समबर्ग का आइस ब्लॉक चैलेंज कबूल कर लिया है। इस काम को अंजाम देने के लिए बिर्गर नाटविच ने एक टीम बनाई और चैलेंज को पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में बिर्गर नाटविच के चर्चे होने लगे। आइस ब्लॉक चैलेंज को पूरा करने के लिए अभी तक जो भी कोशिश की गई थी, जब रेडियो लक्समबर्ग को इसका पता चला तो उन्हें एक बहुत बड़ी रकम खोने का डर लगने लगा, और डर के मारे उन्होंने अपनी यह ऑफर वापस ले ली, क्योंकि ग्लासवाट कंपनी और इसके डायरेक्टर काफी ज्यादा फेमस हो चुके थे। इसी वजह से रेडियो लक्समबर्ग की ऑफर खत्म होने के बावजूद भी बिर्गर नाटविच ने यह चैलेंज पूरा करने की ठान ली थी। उनका मानना था कि अगर उन्हें पैसे ना भी मिले तब भी वह यह चैलेंज पूरा करेंगे, और क्योंकि इससे उनकी कंपनी की पब्लिसिटी इंक्रीज होगी। यह चैलेंज अब शुरू करने का वक्त आ चुका था। यह फैसला हो चुका था। आइस ब्लॉक को नॉर्वे के शहर मोइराना से ऑल द वे अफ्रीका में गैबन के शहर लिब्रेविल तक भेजा जाएगा, जो डेनमार्क, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन और मोरक्को के बाद अल्जीरिया के रेगिस्तान से गुजारकर गैबन तक लाया जाएगा। नाटविच की टीम में एक इंजीनियर, 4 ड्राइवर्स, एक ट्रक मैकेनिक और 2 कैमरामैन भी शामिल थे। उन्होंने 3 टन वजनी आइस ब्लॉक को ग्लेशियर से काटने का फैसला किया, लेकिन इतना बड़ा आइस ब्लॉक एक ही साथ उठाना काफी मुश्किल था। इसीलिए 200 किलोग्राम के ब्लॉक्स को काट काट कर हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे भेजा गया। नाटविच और उनकी टीम की मेहनत को काफी ज्यादा मीडिया अटेंशन भी मिल रही थी, और इसी वजह से कई कंपनीज ने नाटविच के इस चैलेंज को पूरा करने के लिए उन्हें स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। शेल कंपनी ने फ्यूल का जिम्मा उठाया और केनिया ने उन्हें ट्रक्स दिए जिन पर आइस ब्लॉक को रख कर ले जाना था। 200 किलोग्राम के आइस ब्लॉक्स को नीचे लाकर फिर से फ्रीज किया गया और 3050 किलोग्राम का एक सिंगल ब्लॉक बनाया गया। यह ब्लॉक एक खास कंटेनर में डालकर ट्रक में लोड किया गया।
जिसकी साइड्स पर एक खास ग्लास वूल से इसकी इंसुलेशन की गई। अच्छी तरह इंसुलेशन करने के बाद 1959 को आखिरकार यह अनोखा सफर शुरू हो गया। शुरुआत का सफर तो काफी ज्यादा आसान था, क्योंकि इन इलाकों में मौसम भी काफी खुशगवार था और रोड्स भी ठीक ठाक थे। क्योंकि यह न्यूज पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, इसी वजह से यह ट्रक और इसका क्रू जिस भी बड़े शहर से गुजरते थे, वहां के लोग उनका वेलकम करते और नारे लगाकर उनका हौसला बढ़ाते थे। जैसे जैसे उनका सफर बढ़ता जा रहा था, उनकी पब्लिसिटी और भी इंक्रीज होती जा रही थी। जब यह ट्रक पेरिस से गुजर रहा था, तो वहां की पुलिस ने उन्हें भीड़ वाले इलाकों से गुजरने के लिए खास प्रोटोकॉल भी दिया। यहां तक कि पेरिस के मेयर ने उनके क्रू को अपनी तरफ से दावत भी दी थी। इस सफर को एक वीक हो चुका था। मार्सेई से पहुंचने पर ट्रक को क्रेन की मदद से एक शिप पर रखा गया, क्योंकि अब उन्हें समुद्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा पार करना था। समंदर के दूसरे हिस्से पर पहुंचने पर कंडीशंस बिल्कुल ही अलग हो चुकी थी। ट्रक अब अफ्रीका की जमीन पर उतर चुका था और अब उनके सफर का सबसे मुश्किल फेज शुरू हो चुका था, क्योंकि अब उन्हें अफ्रीका के सबसे बड़े रेगिस्तान से गुजरना था और उस वक्त यहाँ पर मौसम बहुत गर्म था। न सिर्फ आइस ब्लॉक के पिघलने का खतरा था, बल्कि गर्म रेत पर सफर करने से ट्रक के इंजन को भी खतरा था और उनके साथ मौजूद क्रू की तबीयत बिगड़ने का भी डर मंडला रहा था। इन सारे खतरों के अलावा ट्रक को सिक्योरिटी थ्रेट का भी सामना था, क्योंकि जिस रेगिस्तान से वे लोग गुजर रहे थे, उस इलाके में जंग चल रही थी और फ्रीडम फाइटर्स के लोग पहाड़ों में ही छिपे होते थे। वे लोग अपनी बातों को मनवाने के लिए ट्रक और इसके क्रू को हॉस्टेज भी बना सकते थे। इस खतरे से निपटने के लिए फ्रेंच फॉरेन लीजन ने ट्रक और उनके क्रू को रेगिस्तान के कुछ एरियाज में सिक्योरिटी फराहम की और उन्हें खास इंस्ट्रक्शंस दी कि कम से कम स्टॉप लेकर उन्हें इस रेगिस्तान से गुजरना है। लेकिन क्योंकि इस रेगिस्तान में प्रॉपर रोड नहीं थे, इसी वजह से ट्रक बार बार रेत में फंस जाता था। उनको मंजिल तक पहुंचने की जितनी ज्यादा जल्दी थी, उतना ही ज्यादा उनके रास्ते में प्रॉब्लम्स आ रही थी। हर बार जब ट्रक फंस जाता था, तो इसे रेत से निकालने में क्रू को घंटों लग जाते थे। दुनिया के सबसे महंगे आइस ब्लॉक को ट्रांसपोर्ट करने का यह मिशन अब उनके गले में आ चुका था। एक तरफ फ्रीडम फाइटर्स का डर था, तो दूसरी तरफ गर्मी ने क्रू की हालत बिगाड़ कर रख दी थी और सोने पर सुहागा इस गर्मी ने ट्रक के अंदर मौजूद आइस ब्लॉक को मेल्ट करना शुरू कर दिया था। अगर क्रू यहीं फंस गया, तो ना ही उनका मिशन पूरा हो सकेगा और ना ही हजारों मील दूर से निकाली गई बर्फ बच सकेगी। रेगिस्तान से गुजरने वाले मुसाफिरों के जानवरों को उन्होंने पिघलने वाली बर्फ का पानी भी पिलाया, जो कि असल में दुनिया का सबसे महंगा पानी था। कई रातें उन्होंने रेत पर ही स्लीपिंग बैग बिछाकर गुजारी और धीरे धीरे प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए मंजिल की ओर बढ़ते गए। आखिरकार वे इस रेगिस्तान को पीछे छोड़ने में कामयाब हो ही गए और अब उनकी मंजिल काफी ज्यादा करीब थी। पूरे 28 दिनों के सफर के बाद ट्रक क्रू और बचा हुआ आइस ब्लॉक लिब्रविल तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। लिब्रविल पहुंचने पर उनका भरपूर वेलकम किया गया। सबको सिर्फ यह जानने की जल्दी थी कि 28 दिनों के सफर और मुश्किल कंडीशन से गुजरने के बाद आखिर कंटेनर में कितनी बर्फ बची है। हैरत इंगीज तौर पर जब ट्रक का कंटेनर खोला गया, तो उसके अंदर का मंजर देखकर यकीन करना मुश्किल था। जी हाँ, नॉर्वे से निकलते वक्त आइस ब्लॉक 3050 किलोग्राम का था, लेकिन पूरे 28 दिनों के मुश्किल सफर के बाद हैरत इंगीज तौर पर आइस ब्लॉक का वजन 2714 किलोग्राम था। सिर्फ 11% बर्फ यानी सिर्फ 336 किलोग्राम बर्फ रास्ते में पिघल चुकी थी और बाकी सारा आइस ब्लॉक एक ही पीस में मौजूद था। बेशक रेडियो लक्समबर्ग अपनी ऑफर से पीछे हट चुका था, लेकिन फिर भी यह चैलेंज पूरी तरह से कामयाब हुआ और यह बर्फ तोड़कर गेबॉन के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की गई, जिन्होंने आज से पहले कभी भी बर्फ नहीं देखी थी। उनकी कंपनी को कोई कैश रिवॉर्ड उस वक्त नहीं मिला, लेकिन इस पब्लिसिटी ने उनकी कंपनी की सेल्स पर 4 चांद लगा दिए थे। ग्लासवॉट आज भी ग्लावा के नाम से इंसुलेशन मटेरियल बनाती है और 1959 के बाद से उनकी पॉपुलैरिटी में लगातार इजाफा होता जा रहा है। उम्मीद है कि यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जल्द ही एक अगली शानदार डॉक्यूमेंट्री वीडियो में।